Yes, sir. नाउ साइज ऑफ एटम कितना है? एक व्हाट इज एन एटम, एक हेडिंग है आपके में, निकालो व्हाट इज एन एटम। दैट इज What is an so size of an atom is about 10 to the power minus 9 मीटर, यानी 1 नैनोमीटर। कितना होगा? 1 nanometer. 1 नैनोमीटर होगा। इट इज वेरी स्मॉल। अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे सिलिकॉन का, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का आना जाना दिखाई पड़ेगा। तो बुक में एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है, उसको जरा देखो। सिलिकॉन के सरफेस पर इसमें दिखाया पड़ा है कि मॉडर्न वी कैन प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ सरफेस शोइंग इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ लेट अस चेक। So Mr. Indian hacker. So मेरी स्कूल की कॉपी है। माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ सिलिकॉन सरफेस। ये देखो, तेरे एटम से। हाँ, इसमें एटम ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। तो इस तरीके का ही आपकी बुक में बना हुआ है। तो सिलिकॉन की सरफेस है, और इसका जरा एचडी वर्जन देखो। सर उसमें क्रेजी एक्सरसाइज ब्लू धब्बा दिखाई दे रहा है। क्रेजी एक्सरसाइज सर, हम इलेक्ट्रॉन या फिर हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो 50 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकता है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसी चीज़ को 1000 गुना बड़ा करके दिखाता है। तो अगर उतना बड़ा करेंगे तब हम एटम्स को ऐसे देखेंगे। ऐसा तुम्हारी बुक में चित्र भी बना। अब जरा देखो, दैट इज व्हाट इज एटॉमिक मास। सो इट कैन बी सीन, ये कैसे देखा जा सकता है? ओनली बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खुद ही एक ऐसी बड़ी मशीन होती है जो हमको किस पर दिखाती है? उसका मॉनिटर उसमें दिखाएगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो हमें एटम की इमेज दिखा सकती है। ये देखो, इसमें दिखा है। Have you ever wondered how scientists and engineers design transistors that are around the width of a energy sees the micro and nanoscopic world? Don't believe us? Take this European peacock butterfly, for example. When we zoom in on its wing using a light microscope, we see that it's composed of tiny overlapping scales. But when we zoom in using an electron microscope, we can clearly see the shape of each scale. And zooming in further, we see how the scales have a truly incredible texture, entirely foreign to anything that humans manufacture. Although this wing may not be directly related to the technology you're familiar with, scientists and engineers have been using electron microscopes for the past 60 years to develop smaller and smaller transistors. And with today's technology, this might... तो ये चीज हो गई। Now, अब देखिए एटॉमिक मास क्या है? That is mass of atom expressed in U is called atomic mass. जैसे मास ऑफ एच एटम क्या होगा?
एटॉमिक मास ऑफ H एटम, तो क्या लिखेंगे 1U, जहां पे U क्या है यूनिफाइड मास, U को क्या कहेंगे यूनिफाइड यूनिफाइड मास। इसी तरीके से अगर एटॉमिक मास ऑफ में O एटम लिखूं मान लिया तो तुम क्या कहोगी अभिषेक 16U। अगर मैं कहूं किसी भी चीज का सोडियम का तो क्या कहा जाएगा बोलो 23U। ओके बताया करो। अब जरा यहाँ पर देखो इसमें नीचे U लिखा है एटॉमिक मास के कॉलम में, नीचे लिखा है U इज यूनिफाइड मास, सेकंड लास्ट लाइन, वेयर U इज यूनिफाइड मास। U है क्या, अब यूनिफाइड मास की डेफिनेशन देखो, यूनिफाइड मास जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम में देखा जाए तो सेंटर में 6 प्रोटॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रॉन होंगे, और इसके चारों तरफ के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट में होंगे या फर्स्ट ऑर्बिट में, और उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में होंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4। ये सभी ब्लैक कलर वाले प्रोटॉन हैं, और ये वाले न्यूट्रॉन है, और ये जो बाहर घूम रहा है वो कौन है इलेक्ट्रॉन। इसका 1/12 कर दिया जाए, ये कार्बन एटम से, कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है बताओ, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन का प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन कैसा होता है बताओ न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। इन सभी के बारे में डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उस चैप्टर का नाम। तो अभी तुम ये देखो, ये एक कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम का मास 12U है, और अगर मैं इसका 1/12 कर दूं तो क्या 1U नहीं आ जाएगा। कार्बन का कितना मास होता है 12U। तो मास ऑफ कार्बन एटम क्या है, इट इज 12U। ना अब ये देखिए कि 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, जरा ध्यान दो, जो कार्बन एटम है 3 तरीके के मिलते हैं, सिर्फ यही नहीं मिलेगा, एक और मिलेगा। इस एक और देखो कार्बन एटम, ऐसे भी कार्बन एटम मिलेंगे जिसमें 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन भी होंगे, लेकिन जितने प्रोटॉन होते हैं क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चेक करो। जिसके सेंटर में 12 न्यूक्लियॉन है, न्यूक्लियस के जो अंदर रहता है उसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में है और न्यूट्रॉन भी है, तो इन सबको क्या कहेंगे न्यूक्लियॉन। तो इसे C12 कहेंगे, और इसके अंदर बोलो न्यूक्लियस के अंदर कितने मेंबर हैं, क्या 13, तो इसे कहेंगे C13 कार्बन एटम, C13। और इसे क्या कहेंगे तो हमें ये वाला लेना है, ये भी मिलता है बहुत थोड़ा सा 0.00001%, वही 99.999% लेकिन बहुत थोड़ा सा कहीं नहीं। बात समझ आ गई कि नहीं। तो हमें कौन सा लेना है, किसका 1/12 करना है, इसका। सो 1/12 किसका मास लेना है बोलो 1/12, अब इसका मास 12U है, तो इसका कितना होगा देखो 13U, क्योंकि एक प्रोटॉन तो 1U हमने बताया था तुमको। प्रोटॉन के ऊपर ही अगर इलेक्ट्रॉन बैठ जाए तो न्यूट्रॉन बैठ जाता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, समझ में आ गई कि नहीं, वही इस पे बैठता चला जाए, तो ये प्रोटॉन प्लस था, इसी पे अगर एक इलेक्ट्रॉन बैठ जाए तो क्या बन जाएगा छोटा सा। बोलो बात समझ आ गई। सो 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम इज कॉल्ड 1U। इसे क्या कहेंगे 1U, यानी अगर इस कक्षा में 12 बच्चे बैठे हैं, अब मैं 1/12 कर दूं तो क्या एक बच्चे का मास आ जाएगा, 12 बच्चे हों तो 12 में हमने 1/12 कर दिया, क्योंकि 12 लोग हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्के होते हैं, उनको हमने नहीं लिया। सो 1/12 अगर हमने कर दिया तो एक ही, उसी को 1U कर। जरा रिपीट करो 1/12 ऑफ मास ऑफ
C12 एटम इज कॉल्ड 1U, इतना बोलो। C ऑफ नहीं होता है, C कार्बन 12 का भी मिलेगा जो एलिमेंट और C13 भी है, तो हमें C12 का 1/12 करना है। लक्षिता रिपीट करो। 1/12 of mass of C12 atom is called 1U या यूनिफाइड मास, इसे क्या कहेंगे? रिपीट करिए। व्हाट इज 1U? So 1/12 of mass of C12 atom is called 1U. देखो 1U इज व्हाट? 1U इट इज 1/12 और इनटू क्या लिखोगे? मास ऑफ C12 एटम। अच्छा, जो C12 एटम है इसका मास कितना होता है? 1.99 इंटू मास ऑफ C12 एटम इन केजी। तो चलो 1. देखो इन्होंने इसका मास दे दिया C12 का एटम, कितना दिया बताओ? C12 का मास 1.99 into 99 और इंटू 10 टू द पावर -26 किलोग्राम। -26 है, यानी डेसिमल के आगे 26 जीरो लगेंगे, बहुत छोटी संख्या है ये। तो अब इसको 12 से 1.99 को जरा डिवाइड करो और पता करो ये वैल्यू कितनी आती है। इससे इसमें डिवाइड करो तो ये 1.66056 आएगी। इससे करना तो पहले आएगा, चूंकि ये बड़ा है तो 0.166 और इंटू 10 टू द पावर -26। बोलो समझ में आ गई? ठीक है, यानी इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? कितना आ जाए? अब कितना आएगा तो इसमें अब क्या करो? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से इसको मल्टीप्लाई करो और 10 से ही डिवाइड कर दो। ठीक है। 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो निखिल कितना आ जाएगा बताओ? 1.6 हो जाएगा। अब वो 10 ऊपर चला जाएगा तो -27 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -26 था, और ये जो 1 है 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, 1 ऊपर जाएगा तो क्या -1 बन जाएगा। तो ये -1 फिर कितना हो जाएगा? 056 इंटू 10 टू द पावर -27 की। 1U की वैल्यू अर्पित कितनी है? 1U की वैल्यू बताओ केजी में। नान्या 1.66 पढ़ो। 1.66056 into 10 to the power -27 kg. सही है। 1U को डिफाइन करो। So 1/12 of mass of C12 atom. ठीक है बेटा, उसी का वजन लिख दिया, उसका फिर 1/12 किया। 1U को डिफाइन करो आयुष। And 1U is equal to 1.66056 ओके। तो किसी भी चीज को अगर मैं ये लिख रहा हूँ, कोई आपसे पूछ रहे कि भाई इसको केजी में बताओ, एटॉमिक मास ऑफ H, तो एटॉमिक मास ऑफ H एटम है कितना होता है? 1U, और कोई क्या केजी में बताओ तो क्या आप बता लोगे? 056 इंटू 10 टू द पावर -27 कीजिए। अगर आपसे कोई क्या एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना होता है
हीलियम एटम का मास बताओ भावे। सर 4u होता है, तो 4u को लिखो 4 into 1u। जैसे 4 किलो आलू को क्या कर सकते हो, 4 टाइम्स ऑफ 1 किलो आलू, ऐसा बोल सकते हो कि नहीं। और इट इज 4 और 1u खुद कितना होता है, 1.660566 -27 kg। और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा जो भी आना होगा। 4 6 या 24, लेकिन करके आ सकता है, जो भी करेंगे आ जाएगा। तो हम एक केजी में बदल सकते हैं। अब आगे देखिए। सो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज एटॉमिक मास, दैट इज 1u को डिफाइन करो, तो निखिल तुम्हारी बुक में लिखा है कि 1/12 कर देना। किसका 1/12 करोगे, C12 एटम का। अब कुछ लोग कह रहे हैं 1/16 कर देना ऑक्सीजन एटम का। क्या पहले वो भी होता ठीक था। है? वो भी सही है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम का 16u होता है। बुक में लिखा है कि नहीं, बुक में ये चीज लिखा है। यहाँ स्टेटमेंट में पढ़ो, अगर मान लो तुम्हें ये हो 1/16 कर देना, जो तुम्हें करना है। अगर 16u हो तो 1/16 कर देना, 12u हो तो 1/12 कर देना। बोलो बात समझ आ रही नहीं, तो 1/14 कर देना। ऐसे तरबूज, एक कार्बन को तरबूज माना गया। तुम्हारी बुक में देखो कार्बन बना हुआ है तरबूज, वाटरमेलन, और वाटरमेलन के 12 हिस्से कर दो, तो क्या एक उसके एक फाँक का जो मास होगा वही 1u माना जाएगा। बोलो बात समझ आ गई। जैसे एक वाटरमेलन को 12u का है, तो तुम 1u कैसे निकालोगे बताओ। जैसे तुम एक कार्बन बहुत छोटा होगा, ऐसा नहीं कि उसका एटम ही कितना छोटा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिख रहा है, तो उसके 12 हिस्से करो, तो उसके एक हिस्से का जो मास होगा वो 1u होगा। उसकी वैल्यू मैंने तुम्हें बता दी, सही है कि नहीं। आगे देखो सर एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या आगे बताएंगे। इसी में था लेकिन अभी बुक में तो नहीं है, सब डिलीटेड है। कार्ड दिया हुआ। हाँ, बताना था, अच्छा चीज था, लेकिन डिलीट कर दिया सब। चलो ना आगे देखो, क्वेश्चन है इंटेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्या दिया है इंटेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। तो तुमको हमने डिफाइन करवा दी है मान्य, फिर से रिपीट करो, एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप करो। 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अभी तो बताया था यही बात तुमने, उतनी देर भूल जाती हो। आप भी रिपीट करो। कार्बन 12 एटम, इट इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। तो क्या लिखोगे पहले क्वेश्चन में, 1/12 मास ऑफ C12 एटम इज 1u। इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। ऑल एटम्स आर एक्सप्रेस्ड इन, जो मास ऑफ ऑल एटम्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ u ओनली। मास ऑफ ऑल एटम्स, चाहे जो भी हो उसे हम u में ही बताएंगे, आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ u ओनली। वास्तव में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है, आप उतने कोई u कर लो, वो आंसर वही आएगा, क्योंकि हमने इसका 1/12 किया है। 12 लोग थे तो वो 1 प्रोटॉन का ही आ गया है। तो जितने तुमको मिल जाए बस उसे u में, u की वैल्यू याद रखो 1.66056 × 10⁻⁻⁻। जब मल्टीप्लाई करना होगा तो एक सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे सोडियम का 23u, u कोई पूछे क्या है तो केजिंग बदल। Why it is not possible to see atom with naked eye? Atoms are very small in size. Atoms are very small in size. ठीक है? Its size is 1 nanometer. So it is not possible to see with naked eye.
Even these cannot be seen with high definition microscope, compound microscope. These can only be seen with इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है. These can only be seen with electron microscope. अब जरा देखो, अब हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है. When atoms combine, जब एटम कंबाइन करेंगे, ठीक है, कैसे कंबाइन करेंगे? केमिकली कंबाइन, दे फॉर्म मॉलिक्यूल. देख लो, H एटम अगर H एटम से कंबाइन कर गया तो ये एक H एटम, इसको लिखो H एटम, और H और H से मिल गया तो ये H2 मॉलिक्यूल हो गया. क्या हो गया? H2 मॉलिक्यूल. H2 मॉलिक्यूल. सही है. अगर ऐसा भी हो सकता है, Cl Cl से कट जाए तो क्या होगा? Cl2 मॉलिक्यूल. तो ये H2 मॉलिक्यूल है, ये डाइक्लोरीन. क्लोरीन भी एक गैस होती है. N2 मिल जाए तो क्या होगा? N और N तो क्या होगा? N2 मॉलिक्यूल. ऐसे ही अगर N के साथ 3 हाइड्रोजन मिल जाए तो क्या कहा जाएगा? NH3 अमोनिया. अमोनिया मॉलिक्यूल. ठीक है. और अगर O के साथ 2 H मिल जाए H2 तो क्या कहा जाएगा? H2O मॉलिक्यूल. और CO और O, तो इसको क्या कहेंगे? CO2 मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल. अब देखिए, तो ये किसके मॉलिक्यूल है निकलो? ये इन दोनों में अंतर क्या है? आप बोलो. और जो ऊपर वाले हैं वो सब एक ही टाइप के एटम्स हैं. और नीचे वाले अलग मॉलिक्यूल ऑफ ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, जब एक ही टाइप के एटम से मिलके बने. और जो अलग अलग एटम से फिक्स्ड रेशो में मिले तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. व्हेन डिफरेंट एटम कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशो तो कंपाउंड बनता है. और जब एक ही जैसे मिले तो एलिमेंट. तो ये किसके हुए बोलो? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. तो ये क्या है? ये चीज देखो नाउ, these are molecules of element. और ये हो गए molecules of compound. आगे देखिए. तो इतनी बात हो गई. एटॉमिसिटी से क्या मतलब है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, जितने भी प्रेजेंट होते हैं इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी. इन ए मॉलिक्यूल is called its atomicity. एटॉमिसिटी कई तरीके की हो सकती है. मोनो एटॉमिक, इफ यदि एटम्स डू नॉट कंबाइन, अगर वो कंबाइन ही ना करें, एंड इंडिपेंडेंट, ये एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से रहें. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है नोबेल गैसेस. वो किसी से कंबाइन नहीं करती है, जो रेड कलर की लास्ट में 18th ग्रुप है.
लीनियर कट्स दे रहा हूँ। नॉवेल जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, रेनॉन, अगर ये सब देखोगे तो हीलियम किसी से कंबाइन ही नहीं करेगी, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही होने चाहिए, तो फुल है। तो ये एक ही अकेले रहेगी, इसलिए ये मोनो एटॉमिक। जो अकेले रहे वो मोनो एटॉमिक, जब 2 मिल जाएं तो डाई एटॉमिक, 3 मिल जाएं तो ट्राई एटॉमिक, 4 मिल जाएं टेट्रा एटॉमिक, पॉली एटॉमिक हो सकता है। बॉडी तो 5 सही। तो मोनो एटॉमिक में सब है। डाई एटॉमिक देखो, तो डाई से ज़्यादा एटॉमिक का मतलब है इफ नहीं एटॉमिसिटी इज 2। क्या मुझे 4 एग्जांपल बताओगे जो डाई एटॉमिक है? 4 बताओ। अभिषेक, CO2 में, तो CO2 में 3 हो गए ना, एक CO2 कहाँ डाई कहाँ है? ठीक है, H2, O2, N2। अच्छा, HCl आ सकता है कि नहीं आ सकता? राशक ठीक है, पलक तो नहीं कह रही है तुमसे, आ सकता है कि नहीं? राशक आ सकता है, 2 आ सकता है। और बताओ पलक एक। और कोई? CL2 सर, हाँ? CL2 Cl2, तो इन सब का हो सकता है, यही सारे हो सकते हैं कि नहीं? तो डाई एटॉमिक हो गया। अब देखो ट्राई एटॉमिक क्या होगा। ट्राई का कोई याद है? 2 बताओ। O3 ओजोन वो तो 4 हो गए, काउंट नहीं कर सकता। और H2O CO2 सही बताया। H2O एंड सर CO2 O3 ओजोन 2। अब देखो ट्राई एटॉमिक देखेंगे। ट्राई एटॉमिक, इसका मतलब है एटॉमिसिटी इज 3, दैट इज H2O नीचे बना ही हुआ है, CO2 और O3, यानी 3 O मिल जाए, ये सभी हो सकते हैं। टेट्रा एटॉमिक, 4 से ऊपर जितने सब पॉली एटॉमिक है। टेट्रा एटॉमिक में देखो एटॉमिसिटी इज 4, NH3, NH3 में 4 है, काउंट कर लो, 3 H के और 1 H का और 1 N का, ये हो सकता है। NH4 भी होता है NH4 कोई मॉलिक्यूल नहीं है, सर, है तो ये टेट्रा एटॉमिक हो गया। पेंटा एटॉमिक कोई आता है आपको? पेंटा, अच्छा 5 पेंटा एटॉमिक, मीथेन, एटॉमिसिटी इज मीथेन सर, इथेन कितना होता है? 4 2 6 8, एटॉमिसिटी इज 5। चेक करो, एक कार्बन CNG गैस देखी है, CH4, तो CH4 उसका फार्मूला क्या होता है मीथेन का, CH4 तो इसका एग्जांपल क्या हो गया CH4। और एक और देख लो, सल्फर में देखो तुम्हारे में लिखा फास्फोरस भी टेट्रा एटॉमिक, ये भी चेक करो, सर P4 भी होगा। यस सर, P4 का क्या मतलब है? 1P, 2P, 3P और एक यहाँ बीच में और आ जाता है, वो कौन सा P? वो भी चौथा P। सर PO 3P तो ये हो गया, बीच में आ गया, 4 हो गया कि नहीं? टेट्रा एटॉमिक हो गया। P4 लिखा है ना? P4 नहीं लिखा क्या? हाँ है। क्या इधर क्या? ठीक है? तो ये तुम्हें समझ में आया? P4 बुक में लिखा है, यस सर, टेट्रा एटॉमिक पढ़ो, ठीक है? सो
सोडियम एसिटेट ये होता है सोडियम का होता है एसिटेट चलिए अब देखो ये हो गया पेंटाटॉमिक में, इसका क्या नाम है मान्या? बोलो। मीथेन ये भूल जा रही हो आजकल ज्यादा जल्दी जल्दी। सर ये कार्बन क्यों है इसका नाम बताओ मान्या। आजकल जल्दी भूल रही हो। हाँ बोलो। अमोनिया अमोनिया। चलिए नाउ अब देखो ये सीएनजी गैस है, इसको यूज किया जाता है। ऑक्टाटॉमिक, स्नेहा ये फॉर्मूला बताओ ऑक्टाटॉमिक का एग्जांपल। 8 एटॉमिसिटी बता हाँ तो बताया ना बोलूँगा एटॉमिक सिटी इज 8। एग्जांपल क्या हुआ? S8 सल्फर S8 है, S8 मॉलिक्यूल होगा तो ऑक्टाटॉमिक हो जाएगा। अब जरा देखें कि सर वो अकेले नहीं रह सकता सोडियम एसिटेट 8 मिलके रहेंगे। 8 मिलके भी कैसे रहेंगे? ऐसे ये देखो कि यहाँ 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 सर सोडियम एसिटेट यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ये सीट जैसा स्ट्रक्चर है, सर सोडियम एसिटेट चेयर टाइप। ठीक है अब देखो when देखो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अभी से एक बार जरा फिर से रिपीट करो। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या बताया था तुमने? when atoms of similar kind combine When atoms of similar kind in a fixed when atoms of similar kind combine, केमिकली कंबाइन। कैसे कंबाइन करते हैं? केमिकली का मतलब है इलेक्ट्रॉन ले देकर, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। केमिकल का क्या मतलब है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। केमिकली कंबाइन इन फिक्स्ड नंबर, उनका नंबर फिक्स्ड होगा। इट फॉर्म्स मॉलिक्यूल ऑफ, रेशो ना लिखे ना, नंबर लिखना। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के कोई 8 एग्जांपल बताओ पलक। कोई बात नहीं, अभिषेक बताओ। और HCl का जब कह रहे सिमिलर काइंड है तो Cl कहाँ लगा दिए? S8 S8 और P4O3 ठीक है? हाँ? यही सब है, कितने सारे ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर काइंड है सारे। देखो फिक्स्ड नंबर में, कहीं 1 मिल रहा है, कहीं 4 मिल रहा है, कहीं 3, तो फिक्स्ड नंबर है, कोई रेशो थोड़ी ना होता है। एक ही तरह के मिल जाएं तो एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट के मॉलिक्यूल। अलग अलग तरीके के मिल जाए मानसी तो क्या बनाते हैं? बोलो। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल फिर यही सब की ढेरी लग जाए तो फिर पूरा कंपाउंड कर जाए। यही सब मॉलिक्यूल मिल जाए एक साथ, इकट्ठा इनको बहुत सारा कर लो, H2 का पूरा एक बास्केट, तब फिर वो एलिमेंट कहलाए। एक निकाल लो तो मॉलिक्यूल, पूरा भरा हो तो एलिमेंट। ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। तो जैसे H2O एक मॉलिक्यूल है, H2O ही भर दो तो कंपाउंड ना।
molecule of compound. When atoms of different kind, आदित्य सेंटेंस पूरा करो. When atoms of different kind chemically combine in a fixed ratio, it forms a molecule of compound. chemically combine in fixed ratio, then they form molecule of compound. ठीक है, ये तत्वों के अणु हैं. किसके अणु हैं? ये तत्वों के अणु हैं. ये यौगिकों के अणु हैं. तत्व का मतलब है एलिमेंट. और ये किसके हैं? यौगिकों. जो योग करें, युक्त हो जाएं, यौगिकों के. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल है H2O. इन दिस तो एटम्स डिफरेंट है, तो H और O कितने एटम फिक्स हुए हैं बताओ? 2:1 इन ए फिक्स्ड रेशियो. 2:1 के रेशियो में फिक्स हुए. दो उसका लगा है, किसका? और भी कुछ एग्जांपल बताओ जरा लक्षिता. एग्जांपल CO2. और बोलो. NH3. और बोलो. CH4. बहुत अच्छा. और C6H12. सही है. वाह. जरा देखिए, आपसे कैलकुलेट कराया जा रहा है. एक टेबल बनी हुई है बुक में. दैट इज कैलकुलेट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ H2O इन वाटर. ये देखो, ध्यान दीजिए. क्वेश्चन क्या है? इफ वाटर कंटेन्स, वाटर में H2O in 1:8 रेशो, तो फाइंड इट्स केमिकल फार्मूला. इसका केमिकल फार्मूला पता करना है द सिंपलेस्ट रेशो. मतलब तुम्हें मालूम नहीं है, किसी ने अभी तुमने एक देखा था बोरॉन और ऑक्सीजन का निकाल लिया था, वो 60% और 40%. तुम्हें इससे ये पता लगाना है कि इसका फार्मूला B2O3. ये ऐसा कह रहा है. मतलब जैसे कोई वैसे 60% और 40% है, तुम्हें पहले जो इन्होंने बताया था जोसेफ प्राउस्ट ने कि 1:8 में है. अब उस समय तक किसी को पता नहीं वाटर का फार्मूला H2O. तो ये अब निकलवाया जा रहा है तुमसे कि 1:8 अगर रेशो है तो ये बताओ कि वाटर H2O होगा. समझ आई बात? ऐसा बोला जा रहा है. अभी हम लोग जानते हैं तो हमें लग रहा है ये क्यों बुलवाया जा रहा है, लेकिन जिसे नहीं पता शुरू में जब प्राउस्ट ने ये वाटर का रेशो निकाला था, उनको मालूम ही नहीं था वाटर H2O है कि H3O है कि HO3 है, कुछ भी नहीं पता था. तो ऐसे में अगर रेशो ये है तो पता करो वाटर का क्या फार्मूला. ये प्रश्न दिया जा रहा है और ये रही इसकी टेबल. ये टेबल अब हम इसे करने जा रहे हैं, देखेंगे कैसे कैसे. समझ में आ गई ना बात? सर आयंस तो सबसे पहले लिखो इसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं. H है और O है. बताओ इनका मास का रेशो क्या है? रेशो बाई मास. तो क्या 1:8 है? यही दिया ऊपर दिया, ये क्वेश्चन ही में दे दिया. अभी इसका सोल्यूशन है. अच्छा, इनका एटॉमिक मास भी बताओ जरा. 1U और 16U. तो अब मास रेशो अपॉन एटॉमिक मास करो सभी में. देखो दिस बाय दिस, मास रेशो अपॉन एटॉमिक.
क्या क्या करेंगे, दिस बाई दिस, 1/1 u, और क्या करेंगे यहाँ भी 8/16, इस रेशो को निकालो जरा, इन दोनों को नोट कर रही हो तुम? तो ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 1/2 हो गया। इतनी बात समझ आई? दोनों का रेशो निकाल लिया। इन दोनों को अब कंप्लीट नंबर बनाओ, जिससे भी तुम चाहो मल्टीप्लाई कर दो। किस छोटी से छोटी संख्या से हम करें मल्टीप्लाई? रेशो हमारा आ गया, तो बताओ नंबर रेशो क्या है? ये रेशो आ गया, रेशो बाय नंबर। क्या आ गया बोलिए? हमारे पास इनका बाई नंबर रेशो आ गया। चेक करो क्या आया बाई नंबर रेशो, 1/1:1/2। अगर ऐसा रेशो दिया हो तो क्या तुम इसे और मान्य सिंप्लीफाई कर सकते हो? किससे मल्टीप्लाई करें कि कंप्लीट नंबर बने? 2 से, क्योंकि किसी भी रेशो किसी से भी करोगे तो रेशो तो नहीं बदलेगा ना। तो मैं इस पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर दूं? बोलो 2 से कर दूं। अगर 2 से करूं तो कंप्लीट नंबर बन जाएगा, रेशो भी रहेगा। तो करो जरा दोनों में, इसमें करो तो 2 हुआ और उसमें क्या आया 1 आया। तो 2 एटम्स H के ले लो और 1 O का बन गया वाटर का फार्मूला। समझ आई? कि नाउ टेक 2 एटम्स, किसके एटम्स? ऑफ H and 1 of O. So formula in molecule, अभी श्रेया समझ में आएगा। It is H2। एक दो बताएंगे तब समझ में आएगा, एक और बता रहा हूँ तो तब समझो। फिर से समझो कि हमें दिया गया है इन, तुम ये बताओ कि CaO का बस मुझे रेशो बताओ। तुमको पहले बताया गया था कैल्शियम ऑक्साइड में जो डेफिनिट प्रपोर्शन था, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशो क्या था? मतलब 5:2 था कि क्या था, ऐसा कुछ तुम्हें याद है? टेबल में देख के बता दो। इन कैल्शियम ऑक्साइड, तो बताओ मास रेशो क्या था? है कुछ याद? कितना था? 5:2 यही था। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका फार्मूला बनवाओ। जैसे यहाँ लिखा था ना, फाइंड द फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। बोल बात समझ आई? फाइंड फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्वेश्चन है। कभी भी इस क्वेश्चन में ये ना लिख देना CaO, क्योंकि वही तो तुम्हें पता करना है। अब ये प्रश्न लिखते समय ये कहीं ना लिख देना H2O, क्योंकि ये निकालना ही तो तुम्हारा लक्ष्य है। ये नहीं फाइंड द फार्मूला ऑफ CaO ही तो तुम्हें निकालना है। समझ आ गई बात कि नहीं? वो तुम्हारा आंसर। चेक करो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कौन कौन से एलिमेंट है कैल्शियम ऑक्साइड में? पहले एलिमेंट बताओ। कैल्शियम है और ऑक्सीजन। अच्छा, अब मुझे लक्षिता बताओ जरा इनका मास रेशो क्या है? बताओ। ये तो तुम्हें बताओ, सही है? 5:2। ये अच्छा बताया। जो यहाँ लिखा वही तो लिखना है, Ca और O का। क्यों? क्योंकि Ca और O का क्या रेशो था बताओ? वही लिख दिया। अब इनका एटॉमिक मास बताओ। 40। अच्छा बता रही हो। और बोलो 16U। मान्या अगले स्टेप में क्या करेंगे? Mass ratio upon atomic mass. मास रेशो अपॉन एटॉमिक मास। निखिल जरा ये बोलो क्या क्या लिखें यहाँ पे? यहाँ क्या लिखें? समझ में नहीं आ रहा, हम कुछ तो लिख देते। आप बोलो आयुष क्या लिखे हैं? दिस बाय दिस लिखा ही है, नहीं सर यही तो यहाँ भी क्या लिखा है? चलो फिर से 5/40 और नीचे आयुष क्या लिखे? सर 2/16। तो इससे क्या हो जाएगा? 1/8। और यहाँ पर
अब इनका सिंपल रेशो क्या आ गया, रेशो बाई नंबर, रेशो बाई नंबर या सिंपल रेशो 1/8:1/8। ये किसके किसके बीच आया है बताओ, कैल्शियम और ऑक्सीजन 1/8:1/8। इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये कंप्लीट नंबर बन जाए, कम से कम किससे करें, 8 से कर, 8 से कम से करोगे तो कुछ नहीं होगा, करो 8 से तो कितना हो जाएगा 8/8:8/8 तो कितना हो गया बोलो 1:8। तो फार्मूला क्या हो गया CaO। जैसे 2 से किया ना तो 2/1 × 2/2 ऐसे लिख लो, क्या आएगा तो 2:1 वही कर देंगे। ऐसे 8 से कर दो तो क्या होगा 8/8 तो 1 आ गया। तो फिर फार्मूला क्या होगा बोलिए, फार्मूला इज CaO। ठीक है, तो एक तो ये तुम्हें करना है और दूसरा define molecule of element and molecule of compound। ये लिखना है, इन दोनों को डिफाइन करो, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एंड इसके 4 एग्जांपल लिखो, इसके भी 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिफाइन एटॉमिसिटी and write 2 monoatomic, 2 diatomic, 2 triatomic and 4 polyatomic molecules। This is question number 3, this is question number 2। ये पहला क्वेश्चन नंबर 1, सब कुछ आएगा टेबल से, आपको भरना है, ये नहीं हम देंगे, ये तो अपने मन से दोनों करने क्या, हाँ दैट इज symbolic representation of composition of a chemical substance। किसी केमिकल सब्सटेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए देखो, इन वाटर, वाटर में क्या है 2 पार्ट्स आर हाइड्रोजन और 1 पार्ट क्या है एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा बाई नंबर है, मास की वजह से नहीं है, किसकी वजह से, तो इसलिए अभी तुमको टेबल बनवाई है 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, सो इट्स केमिकल फार्मूला क्या होगा, इस H2O। समझ आया, 2 हिस्सा हाइड्रोजन है और 1 हिस्सा ऑक्सीजन, ये चीज केमिकल फार्मूला है। तो क्या आपने सिंबल के तौर पर बता दिया ना, इतना न लिख करके आपने क्या बताया, जो इसका कंपोजिशन है, जो चीजें इसमें हैं उनके कंपोजिशन का क्या आपने सिंबल से रिप्रेजेंटेशन किया। तो इस चीज को क्या कहेंगे, केमिकल फार्मूला, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। क्या क्या है और कितना कितना है, इस चीज को बता देना ही रासायनिक सूत्र कहलाता है। सांकेतिक प्रकटीकरण, किसी भी रासायनिक पदार्थ में उसके घटकों का सांकेतिक प्रकटीकरण ही रासायनिक सूत्र कहलाता है।
जो भी रासायनिक पदार्थ है उसके क्या घटक हैं, उनका सांकेतिक प्रकटीकरण, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, सिंबल से बता दिया ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, कंपोजिशन, क्या क्या है और कितना कितना, ये आने वाला, ये डेफिनेशन याद करो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब जरा देखो, केमिकल फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दैट इज आयंस, क्या होता है आयन, चेक करो, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग चार्जेस, जिसमें चार्ज लगा हो उसे क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। एटम्स और, भाई जमा करो, एटम्स, लक्षिता ध्यान दो, ये चीज समझ आई, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग चार्जेस इज कॉल्ड, जैसे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग चार्जेस इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, आयन। जैसे Na होगा, Na हमेशा एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर से चेक करो, Na में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी को पता है, ये पीछे देख किस नंबर पर आता है सोडियम, बोलो 11। तो Na क्या करता है कि ये सोडियम के सेंटर में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, बाहर में कितने बताओ जरा, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 ये, तो ये इसके में 2 है पहले में, फिर 8 है, फिर 1, 3 शेल्स हैं। जो पहली ऑर्बिट है उसमें 2, दूसरी ऑर्बिट में 8 और तीसरी में 1। हर एक को अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ऑक्टेट पूरा करने का मतलब क्या बताओ, निकाल, ऑर्बिट पूरी करनी है तो ये एक दे देगा, समझ में आया, ये यहीं तक रखेगा। अच्छा, क्लोरीन का तुमको मालूम है, अभी देखो क्लोरीन में कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन, याद करो, 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन। तो 17 को तुम मान्य कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे जरा बताओ, बताओ पहले में कितना होगा, ये तो इसका न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस बना दिया, इसमें भी इसका न्यूक्लियस है ना, चलो तो 2 ये हो गए। दूसरे में कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरे में फिर कितने हुए, क्लोरीन का बता रहा हूँ, Cl। तीसरे का बताओ, सही कह रही हो, तो तीसरे में आपने 7 बताया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जो आउटर मोस्ट है उसमें 8 होना चाहिए, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने की कमी पड़ रही है, एक और 1। ये इससे बोलेगा मुझे ये फालतू वाला इलेक्ट्रॉन मेरे में डाल दो, अगर ये इसको दे देता है तब इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तब इसके 2 8 हो जाएंगे। लेकिन सोचो, अगर ये इसने इसको दे दिया तो अब सोडियम के पास कितना कितना बचा बताओ, चेक करो, सेंटर में 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सिर्फ अब 2 और 8 10 बचे, तो 11 तो प्रोटॉन हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन, तो 8 प्लस का चार्ज एक्स्ट्रा बचा, 10 से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया ना, तो इस पे प्लस का चार्ज आ जाएगा। कैसा आ गया, प्लस का चार्ज। अच्छा, इसने एक ले लिया है, तो क्या तुम बताओगे कि एक लेने के बाद प्रोटॉन तो 17 ही रहे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक ज्यादा हो गया, क्योंकि पहले 17 थे, एक और मिल गया, तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ हर्षिता की निगेटिव, तो इसलिए क्लोरीन का रेट निगेटिव आ गया, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से प्लस ज्यादा हो गया। बोलो बात समझ आ गई, फिर से समझो कि सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, लक्षिता, एक। तीसरे में कितना था बोलो, एक।
अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं बताओ? 7 1 2 3 4 5 6 7। ये इससे कहेगा कि मुझे ये अपना दे दो। तो अभी जब तक इसने नहीं दिया, इस पे 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, और इस पे 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ये दे दे तो क्या होगा बोलो? अब इस पे 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक दे दिया ना, एक कम हो गया। और क्लोरीन पे क्या हो जाएंगे? सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलेगी, प्रोटॉन तो अंदर रहते हैं ना। बोलो बात समझ आ गई? तो अब इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। सर अभी आ रहा हूँ, बैठे। और ये माइनस हो गया, सही है? इतनी बात समझ आ गई? क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इन दोनों में क्या होगा? क्या प्लस और माइनस के बीच क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हो जाएगा। दैट इज कैटायन और एनायन। इसको कैटायन कहते हैं। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड हो जाएगा। कभी दैट इज सर कभी एक चार्ज भी नहीं हो सकते सर। हाँ? सर एक चार्ज बोलो के बात साथ समझ आ गई? इसने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए, अब इसके 2 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 8 और इसने एक ले लिया तो 2 8 8 हो जाएंगे। बोलो बात समझ आई? तो लोग अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेते या देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया तो इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? बोलो शानवी? केमिकल बॉन्ड। क्या कहेंगे? केमिकल जगह बॉन्ड। जगह लिख रहे हैं ना कि एटम्स कंबाइन विद केमिकल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन को लेना या देना ही केमिकल बॉन्ड है। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वे मेटल कहलाते हैं, और जो लेते हैं वे नॉन मेटल कहलाते हैं। इस टेबल में जो ये सीढ़ी बनी है, इसके इधर वाले सब नॉन मेटल, और इस सीढ़ी के इधर वाले सब देने वाले हैं। और जो सीढ़ी है सर ये बसी जिया सब इको मेटल आइटम। तो इसके इधर वाले सब देते हैं और इसके इधर वाले सब लेते हैं। जो ले रहे हैं देखो सब पे निगेटिव निगेटिव लिखा है। और जो दे रहे हैं, पहले वाले ग्रुप वाला 1 देता है, दूसरा वाला 2 देता है, और 13 वाला 3 देता है। सर जो देगा इलेक्ट्रॉन देने के बाद प्लस हो जाएगा। देखो सोडियम ने एक दे दिया, तो देने के बाद 10 ही इलेक्ट्रॉन तो बचे। नेट प्लस जाता है कि माइनस? तो प्लस है। इसने ले लिया 18 इलेक्ट्रॉन, तो नेट निगेटिव जाता है। बोलो समझ में आ गई बात? तो आयंस क्या होते हैं? एटम्स बियरिंग चार्जेस इज नोन एज आयन। बोलो बात समझ आ गई? सोडियम हो गया। अब तुम पहले ग्रुप का और बताओ जिसे तुम जानते हो। क्या के को जानते हो? तो के पे क्या लगाए मान्य बताओ? +1 की +2, क्योंकि पहली ग्रुप है। दूसरे ग्रुप में किसे जानते हो? बोलो। मैग्नीशियम जान रहे हो? मैग्नीशियम में क्या लगा दे? 2 प्लस। 2 प्लस। क्यों 2 प्लस लगाए? चेक करो। मैग्नीशियम में तुम्हें ये बात मालूम है कि 12 प्रोटॉन होते हैं। बोलो पलक। तो 2 8 2। समझो इस बात को, इधर ध्यान दो। मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन तो 12 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कहेगा कि अपने घर के बाहर डस्टबिन में रख देगा, भैया जिसको ले जाना ले जाओ, हमको तो अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो रख देगा बाहर, और वो बाहर ऑक्सीजन देखेगा। अरे ये इसके यहाँ तो पड़ा है 6, तो देखो इसका 8 होता है ऑक्सीजन का, तुम लोग को पता है 2 और 6। तो अगर ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करना है निखिल, तो इसे क्या चाहिए बोलो? वो इसके डस्टबिन से 2 इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। इसके 2 इलेक्ट्रॉन हटते ही ये 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। और चूंकि इसने 2 उठाए हैं तो 2 माइनस आ जाएगा। Mg पे 2 प्लस आ गया, क्योंकि Mg के बाहर 2 थे ना, और ऑक्सीजन इससे मानता रहा कि अरे मेरा ऑक्टेट पूरा करवा दो, तुम्हारे लिए तो ये फालतू ही है। तो Mg ने क्या किया बोलो? 2 दे दिया, और O ने क्या किया? 2 ले लिया। तो इनके बीच फार्मूला क्या बन गया? MgO। जैसे तुमने CaO बनाया है अभी थोड़ी देर पहले, वही तो MgAO। समझ आई बात? तो अब Mg2 प्लस, तो इसी तरीके से और कौन सा है उसी ग्रुप में? क्या कैल्शियम भी है? दैट इज Ca2 प्लस। बोलो समझ में आई बात? ये सब कैटायन है। Those which bear positive charge are called cation. Those which bear negative charge are known as anion। ये लिखना पड़ेगा। Those, और ये atom bearing charges is known as, correct, atom जिसपे कि चार्ज रखा हो उसे क्या कहेंगे?
So those ions bearing पॉजिटिव चार्ज, जिसमें पॉजिटिव चार्ज उसे क्या कहेंगे? कैटायन. एंड दोज आयंस बियरिंग नेगेटिव चार्ज उन्हें क्या कहेंगे? इज एनायन. इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अगर यहाँ देखो जरा इस 17 ग्रुप में फूटे कुल्हड़ बारात आई में, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में. तो इन सभी में FCl, Br और I इन सब में निगेटिव आ गया. उसके पीछे देखो 16 जिसमें 2 माइनस लगा है, O ससी टीको, दैट इज O पे भी 2 माइनस, सल्फर पे भी 2 माइनस. सही है कि नहीं? उसके पहले 13 न पी आस सब Bi 3 माइनस, 3 माइनस लिखा है कि नहीं सबसे ऊपर? 15 में 3 लेने वाले. तो तुम्हें इतनी बात समझ आ गई? Al देखो, Al के ऊपर 3 प्लस लिखा है, तो Al 3 प्लस. ये सब आयंस हो गए. आयंस का मतलब समझ में आ गया? कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं. ज्यादा से ज्यादा 3 दिए जा सकते हैं, और लिए भी कितने जा सकते हैं? 3. 4 वाले लिए दिए नहीं जा सकते. उनमें साझेदारी होगी अगल बगल बैठ के. ठीक है? उनमें क्या होगा? दैट दे विल ग्रुप टुगेदर. फिर से समझो. जैसे H कहेगा मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है बीच में. दूसरा कहेगा हाँ मेरे पास भी एक है. 2 H आ गए. दोनों कहेंगे कि ना हम दे सकते ना तुम दे सकते हो, हम दोनों को एक एक चाहिए. तो हम लोग इतने पास आ जाएं कि आपस में मिलके एक दूसरे की ऑर्बिट ओवरलैप कर लें. तो क्या यही H2 है? उसका बोला हम तुम्हारा अपना माने, तुम हमारा अपना मानो. तो क्या डुप्लेट कंप्लीट हो गया? फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 ही चाहिए होते हैं ना. तो डुप्लेट कंप्लीट हुआ कि नहीं? तो कभी कभी ले के और दे के पूरा होता है, कभी कभी साझेदारी भी होती है. लेकिन आपको आयंस का मतलब तो समझ में आ गया. लेट अस कम टू द न्यू टेबल व्हिच इज नोन एज आयन. अब अगली टेबल पे आओ. जब आयन समझ में आ गया, किसी एक कैटायन का एग्जांपल बताओ शानवी, और एक एनायन का. और एनायन आप बताओ. एनायन का Cl माइनस पूरा बताया करो. जैसे Na प्लस उन्होंने बताया तो आप Cl माइनस. जैसे ही Mg2 प्लस बोले उनका तो O2 माइनस, तो एक डिबेट छिड़ जाएगा. ये Al3 प्लस बोले उनका तो N3 माइनस. उसी के इक्विवेलेंट. अगर ये बाइवेलेंट कैटायन बोले तो बाइवेलेंट एनायन बोले. इनकी हर बात का जवाब. सही है? बोलो बात समझ आ गई? तो let us make a list of कैटायन एंड एनायन की. तो तुमको ये बात तो पता चल गई कैटायन और एनायन की. ये देखो सोडियम. तो कैटायंस के नाम बताओ. जब प्लस लगे तो ईएम लगाना. सोड ईएम क्या लगाओगे? पोटेश ईएम. और जब निगेटिव हो तो आइड लगा देना. क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड. ईएम और आइड का ही चक्कर है. पोटेश ईएम. और जरा चेक करो और कौन कौन से हैं. सिल्वर आयन. और चेक करो कॉपर. Cu प्लस. Cu प्लस हो तो कॉपर 1 बोलना. Cu2 प्लस हो तो क्या बोलोगे? कॉपर 2. कॉपर 2. ये सब पहले मोनोवैलेंट के 3 बताए आपको. अब बाईवैलेंट की. मोनोवैलेंट के 4 बता दिए. अब बाईवैलेंट का शुरू हो रहा. देखो कौन कौन से. Cu2 प्लस है. मोनोवैलेंट के समझ में आ गए. Na प्लस, A प्लस, Ag प्लस और Cu प्लस. अब Mg पे 2 प्लस. सेकंड ग्रुप में देखो ऊपर 2 प्लस लिखा है. Mg2 प्लस. देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम. और कौन सा होगा? जिंक. कॉपर का भी 2 होता है. तो कॉपर जिंक. 2. जिंक भी हो सकता है. कॉपर 2 लिख दिया पहले. आयरन. जिंक और आयरन का भी हो सकता है.
तो ये कौन से आयन है निखिल, ये कौन से आयन है डायगोनल बताओ? हैं? बाईवैलेंट कैटायन। मयंक ये ऊपर वाले कौन से हैं? मोनोवैलेंट कोई बात नहीं। आदित्य ऊपर वाले कौन से हैं? मोनोवैलेंट कैटायन मयंक सेकंड वाले कौन से हैं? बाईवैलेंट कैटायन। और ऊपर वाले कौन से हैं? मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट कैटायन। और ये कौन से हैं? बाईवैलेंट कैटायन। क्या मयंक तुम मुझे कोई 6 बाईवैलेंट कैटायन के नाम बताओगे? निखिल Mg2+ चार्जेस अलग से बताओ। और 2+, तो ये ग्रुप में 2+ लगा, ऊपर लिखा है 2+। आप बताओ 2+, Mg2+ सिंबल के साथ बताओ। 2+, copper 2+, आयुष Zn2+, Fe2+, ओके। ये सारे जितने लिखे हैं these are 2+, ओके। सर आपने कॉपर 2 बार लिखा। एक कैल्शियम है, सर कॉपर 2 बार 2 बार लिखा तो एक बार डाल। 5 बाईवैलेंट को ट्राईवैलेंट बताओगे भाभी? सर एल्यूमिनियम आयरन Al3+, इसे क्या कहेंगे? Al3+ और आयरन का कैसे लिखेंगे? आयरन 3 आयरन Fe3+। इतनी बात हो गई। अच्छा पांची टेक लगाए लेकिन बता लोगी, इसको क्या कहेंगे? ये कैसा इस है? इफ ए ग्रुप ऑफ एटम्स बियर ए चार्ज, तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीएटॉमिक कैटायन। इसमें एक एक एटम पे चार्ज है, अब बहुत सारे एटम मिल के चार्ज रखे तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीएटॉमिक If आयन। a group of atom bear some charge, then it is called polyatomic ion. लिखो इस बात को। If a group of atoms bear charge, it is called। परसों आपका साइंस का पेपर है ना? कल है। It is called, उसे क्या कहेंगे? पॉलीएटॉमिक आयन। फॉर एग्जांपल क्या है? अमोनियम आयन। कैसा नाम है? अमोनियम। अमोनियम, ईयम सब में लगेगा। और कोई पॉलीएटॉमिक आयन का नाम याद है? क्या तुमने ये पढ़ा है कि कॉपर सल्फेट? यस सर। तो ये क्या हुआ? सल्फेट आयन। कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा है? यस सर। तो CO3 2-, तो ये क्या नाम हुआ? कार्बोनेट। तो ये क्या हुआ? इसका क्या नाम है? दैट इज अमोनियम आयन। क्या नाम है? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन। सही है। सल्फर डाइऑक्साइड, वो सब अभी हम लोग देख लेंगे, वो मॉलिक्यूल, उसमें कोई आयन नहीं। ये सब कैटायन देख लिए, अब एनायन देखिए। एनायन अभी 15 मिनट क्लास और चली, थोड़ा सा और बताना। चेक करो एनायन में देखो, एक और कोई कैटायन का नाम बताओ। H+, H+ का क्या नाम है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो ये हो गए सारे, क्या हो गए? अब एनायन पे देखिए, निगेटिव वाले बता दो पहले, फूटे कुल्हड़ बराताई वाले। दैट इज F-, Cl-, Br- और I-। फ्लोराइड, ब्रोमाइड। ब्रोमाइड, आयोडाइड। आइड लगेगा सर। सर हाइड्राइड भी। फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन। अब अर्पित ये मुझे बताओ कि ये पॉलीएटॉमिक आयन है कि ये है कि दोनों? क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे एटम हैं, इसलिए सही है। चल एक और लिखो, हाइड्राइड। चूंकि इस पे निगेटिव है इसलिए हाइड लगा है, यहाँ नहीं लगा था।
ये हाइड्रोजन आयन है। कौन सा आयन है? हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सिल्वर, सब में आयन लगेगा। और इन सब में क्या लग रहा है? आयन। अब जरा कोई बाईवैलेंट के नाम बताओ जिसमें दो लिए जाते हो। ऑक्साइड 16th ग्रुप का देखो, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, सल्फर है तो सल्फाइड, ऑक्साइड, इसीलिए तो नाम पड़ जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड आयन। अब जरा एक 15th ग्रुप में आओ, जरा नाइट्रोजन है तो क्या बोला जाएगा? नाइट्राइड नाइट्राइड, सब 3 वाला हो जाएगा, सही है। अब हम पॉली एटॉमिक पे भी कुछ देख लें। मुझे बताओ अगर SO4 2- है तो क्या बोला जाएगा? सल्फेट, कॉपर सल्फेट तुमने पढ़ा है? अच्छा ये देख लो ना, कॉपर में 2+ और सल्फेट में 2-, इसने 2 दिए तो 2 इसने लिए होंगे ना, तभी तो इनका अच्छा खासा संबंध बना। क्यों बना कॉपर सल्फेट? 2 दिए तो 2 लिए। कैल्शियम कार्बोनेट जानते हो, चूना, संगमरमर, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये मुझे बताओ इसने 2 दिए तो क्या 2 नहीं लेगा? तभी तो इनके बीच में फिर बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी दिखाया था। तो ये नाम से तुम्हें पता चल रहा है कार्बोनेट आयन, कॉपर सल्फेट आयन, तो भी छोटी क्लास में ऐसे पढ़ाया जाता ना, कॉपर सल्फेट। तो ये कौन सा आयन हुआ? सल्फेट। इसी से देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कौन सा आयन हुआ? कार्बोनेट, क्योंकि तुमने कैल्शियम वहां देख लिया है 2+ है, 2 दिया तो फिर कार्बोनेट ने 2 लिया भी होगा जो उसके साथ। तो ये कौन सा आयन हुआ बोलो? कार्बोनेट आयन। और ये कौन सा है? OH- क्या है बताओ? हाइड्रोक्साइड। इतनी बात समझ में आ गई? अब जब ये चीजें तुमको समझ में आ गई है तो यहाँ पे आओ, ये केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाए, ये चीज केमिकल फार्मूला, ठीक है। कार्बन का क्या होता है? कार्बन की 4 होती है, चेक करो कि नाउ फार्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड का बोला गया है, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब चेक करो, Mg और Cl है। मयंक इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए मयंक, इस पर कितना चार्ज है, इस पर कितना चार्ज है? मैग्नीशियम पे बोलो, क्लोरीन पे, 1-, निखिल -1, क्योंकि 17 ग्रुप है, वहां देखो 17 ग्रुप है, 17 पे -1 लिखा हुआ है, तो इसलिए इस पे लिखो 2+, और इस पे क्या लिखोगे? 1-। तो ये हुए एलिमेंट, और नीचे क्या लिखा जाएगा बोलो? चार्ज। इसको इस पे चढ़ाओ, इसको इस पे चढ़ाओ, ध्यान दीजिए, Mg पे 1 लिखना और Cl पे क्या लिखोगे? 2। तो फिर क्या होगा बोलो? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Mg। फिर से ध्यान दो, अभी बता रहा है। तुमको ये बात मालूम है कि Mg पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, क्योंकि 2 8 2 12 होता है, बोलो इतना जानते हो सानवी? अगर 2 क्लोरीन आ जाए मांगने के लिए, जबकि क्लोरीन में भी थोड़ी देर पहले तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था 7 होते हैं। क्लोरीन में कितने होते हैं? कहेगा एक तुम ले लो, एक तुम ले लो। जब ये 2 देगा तो 2 लेने वाली भी तो चाहिए, क्योंकि इनको तो एक ही एक चाहिए। तो बोलो क्या ये जस्टिफाइड है MgCl2 बनाना? जब इसने 2 दिए तो कहेगा 2 लोग आ जाओ, एक एक ले लो। समझ आई बात कि नहीं? तो इस वजह से अगर इस पे 2+ चार्ज है और ये एक ही चार्ज लेते हैं तो इनको 2 आना पड़ेगा। Mg ने कितना चार्ज रखा बोलो? Mg पे 2+ चार्ज है, 2 दे दिए उसने। और क्लोरीन लेने उसकी कितनी की क्षमता है क्लोरीन की? 1-1 की। तो क्या 2+ और 2- जब तक होंगे नहीं तो क्या न्यूट्रल बन पाएगा मॉलिक्यूल? नहीं बन पाएगा। इसलिए कोई भी जो कंपाउंड बनता है उसका न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इसका नंबर इस पे चढ़ा देंगे और इसका नंबर, तो MgCl2। बोलो बात समझ आई? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या फार्मूला हुआ? एक और आपसे पूछें तो हमें समझ में आए। लेट अस सी दिस, दैट मैग्नीशियम क्लोराइड के बाद मैं बात करता हूं, समझो,
दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले इसमें एलिमेंट, मान्य एलिमेंट बताओ कौन कौन से हैं? Ca और OH। हाइड्रोक्साइड OH को कहते हैं, यहाँ क्या लिखे? चार्ज। और अच्छा बता रही हो, इसको इस पे ले जाओ, इसको इस पे बोलो। हाँ, और OH लिख के उस पे यहाँ को, जब ये पॉली एटॉमिक हो तो पूरे में, नहीं तो इस पे माना जाएगा। जब पॉली एटॉमिक होगा ना, जैसे ये सिंगल था तो इस पे सिंपली 2 लिख दिया, लेकिन अगर पॉली एटॉमिक हो तो एक पैरेंथेसिस या ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। सही है? चेक करो, अगर मैं आपसे कहूँ एल्यूमिनियम सल्फेट है तो कैसे लिखेंगे? एक और देखो, पलट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2SO4। एल्यूमिनियम के लिए क्या सिंबल लिखे और ऑक्साइड के लिए? और सिर्फ O लिखें, ऑक्साइड से तो O से होता है। अब इनके चार्जर बताओ क्या क्या लिखे? 2 माइनस। अब इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ, ये तो एलिमेंट हो गया ना, और ये चार्ज हो गया। हाँ बोलो जरा। अच्छा बता रही हो, सही है। एक जरा लक्षिता से पूछें कि हाइड्रोजन सल्फाइड, लक्षिता, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलो क्या क्या लिखे? सल्फाइड H और S। इनके चार्जेस बताओ। 1 प्लस 2 माइनस। देख लो, अब मैं ये प्लस और माइनस क्यों नहीं लिख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। जब दोनों ही लेने वाले हों, दोनों नॉन मेटल हैं, दोनों ही भिखारी हो, तो कौन किसको दे और कौन किसको ले? नॉन मेटल भिखारी होते हैं और जो मेटल होते हैं वो राजा होते हैं। तो दोनों जब ये हो तो साझेदारी होगी। तुमको अभी हमने HH का बताया था कि नहीं? एक ऐसे और एक ऐसे साझेदारी करते हैं। तो सिर्फ इनमें चार्ज लिखना है। तो चार्ज नहीं बोला जाएगा, उसको बोलेंगे वैलेंसी। क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कहते हैं? वैलेंसी। बस उनको लिख दो, या जितनी लेने देने की क्षमता हो। जैसे सल्फर देखो, सल्फर का मैं तुमको बताऊं, सल्फर है 286। तो बोलो ये अपना आउटलेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इसकी वैलेंसी हो। समझो, इधर देखो पलट, आउटलेट कैसे पूरा होगा? 2 ले ले, 8 पूरा कैसे करेगा बोलो? 16 होता है ना सल्फर का। समझ में आ गई? वॉट एवर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, गिवन और टेकन इज व्हाट। तो अब इसमें दोनों अगर नॉन मेटल हो तो फिर चार्ज नहीं लिखना। बुक में लिखा है देखो, उसमें वैलेंसी लिखी है कि नहीं? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ऐसे में वैलेंसी लिख देना। अब मेटल और नॉन मेटल हो तो फिर चार्ज लिखना। अच्छा अब बनाओ जरा लक्षिता। H2S बोलो, समझ में आ गई? एक और सीख लो, एल्यूमिनियम सल्फेट। मान्य समझ में आ रहा है? तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है, बाकी लोगों को तुम्हें समझा ही दूंगा बाद में। तुम समझ। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या क्या लिखे हैं? Al और O क्यों लिखती हो? सल्फेट का बताओ। SO4। सल्फेट, कॉपर सल्फेट याद नहीं है क्या? SO4 2 माइनस। SO4 लिखो। अब चूंकि ये मेटल और नॉन मेटल का केस है तो पॉलीटॉन, तो यहाँ चार्ज लिखो। चार्ज बताओ जरा, Al का बताओ। 1 प्लस क्यों बताती हो? Al तो 13 है, तुम आसानी से पता कर सकती हो कि ये 3 देगा। ना हो तो यहाँ पहुँच जाया करो, तुमको जो 20 बताए 3 दे देगा, तुम्हारा कभी गलती नहीं होगा। आउटर मोस्ट वाला निकाल दो, जरूरत हो उतना दिलवा लो। ऑक्सीजन में देखो 2 6 2 ले लेगा, यहाँ से बना देगा नया 2 ले लेगा, माइनस हो जाए। ये 3 देगा, 3 प्लस, देने वाला प्लस, लेने वाला माइनस। सही है? तो बोलो क्या क्या लिखे? 3 प्लस। और वहाँ सल्फेट में 2 माइनस। 2 माइनस, क्योंकि कॉपर सल्फेट का ही देख लो ना, 2 दिया होगा तो इसने 2 दिया होगा। कार्बोनेट सल्फेट सब 2 माइनस, 2 ही याद रखने, तुम्हें काम बन जाएगा। और मैं बाद में सिखा दूंगी, जरूरी है। अब बताओ कैसे लिखें? Al2SO4। Al2
फोर ट्राइस चूंकि इस पे 4 है इसलिए ब्रैकेट लगेगा। पॉली एटॉमिक जब जब होगा तो एक ब्रैकेट लगेगा। अब एक आखिरी चीज है, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। अगली लाइन पे आ जाओ जरा। अब तो तुम खुद कुछ बना लोगे ना, थोड़े तो बना लोगे। चलो लास्ट इसका टॉपिक क्या है, नहीं बना पाओगे, थोड़ा सीखी भी नहीं है? ऐसी बात है। अंदर बना देते हैं। अब ये इधर देखो, बिल्कुल धीमा हो गया ना। Sum of atomic masses of all atoms present in a molecule is known as molecular mass. Sum of atomic masses, जरा देखो, molecular mass, sum of atomic masses of all atoms present in a molecule. Molecule तो तुम अभी तक समझ चुके हो ना निखिल। मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है, ये तो जानते हो। तो सभी को जोड़ लो। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, वाटर का मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? 2 into एटॉमिक मास ऑफ H और प्लस एटॉमिक मास ऑफ O। चेक करो, एक वाटर के मॉलिक्यूल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती हैं। तो H के एटम हैं, उनके मास लिख लेना, और एक O का है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि एटॉमिक मास ऑफ H कितना होता है? 1U भी बोला करो, और इसका बोलो। अरे 16U होता है, तुम 1 बता रहे हो, सबका 1 ही लिख लोगे क्या? 16U होता है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो 2U प्लस 16U कितना हुआ? तो बोलो वाटर के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? सही है। एक और हम पता लगाएंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। शानवी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 बताओ, मैं राइट में क्या लिखूं? देख के बताओ कि क्या क्या चीजें, तभी तो तुम बता पाओगे। किनका मास जोड़ोगे? सबको जोड़ना है। तो लिखो एटॉमिक मास ऑफ C प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ O, क्योंकि 2 है। एटॉमिक मास ऑफ O प्लस 2 इंटू एटॉमिक। बोलो बात समझ आई? क्या लिखें यहाँ पे? बता नहीं रही हो, बोलो। मान्य आप बताओ। 12 से हमें यहाँ 12 भाई नहीं, कुछ 2 ही 3 एटम है, तुम कह रहे हो 12 एटम है। एक एटम C का है, 2 इसमें। तो क्या क्या लिखें? इन्हीं सब के मास को जोड़ना है। तो लिखो एटॉमिक मास, किसका मास? कार्बन का परमाणु भार, और 2 इंटू ऑक्सीजन एटम का परमाणु भार, प्लस 2 इंटू क्या लिखे बोलो? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, परमाणु द्रव्यमान लिखे। तो ऐसे में मान्या मैं क्या लिखूं बोलो? सबके वैल्यूज बताओ। सर परमाणु द्रव्यमान हो गया। हाँ बोलो, द्रव्यमान हो गया, बोलो। 12U और बोलो। प्लस 2 इंटू 16U, तो कितनी वैल्यू आ गई? 44। दैट इज 44U। बोलो बात समझ आ गई? एक और चीज देख लो, हमें मीथेन का चाहिए। क्या मान्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालने में? बताओ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन बताइए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, पलक बोलो। atomic mass of C plus 4 into atomic mass of H. इन सब की वैल्यू बताओ।
12 12 अकेला नहीं लिखा है 12 u plus 2 into 1 u. उधर 4 होते हैं 4 into 2. 4 into 1 4 into 1 u. 1 यू है ना उसका मतलब, तुम 2 कहाँ से ले आई? बोलो समझ में आ गई? तो यहाँ लिख दो मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन यू, यू जरूर लगाना। देखो मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन, बोलो बात समझ में आ गई? कभी भी एक और चीज है, एग्जांपल 3.2 देखो, लास्ट है आज का। जो तुम्हें मालूम है मेटल और नॉन मेटल से बने हो, उनमें फार्मूला यूनिट लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा? चेक करो इस चीज को, ये हमारे पास है। जैसे सोडियम और क्लोरीन है ना, वो पूरा एक मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, एक सोडियम एक क्लोरीन, एक सोडियम एक क्लोरीन, ऐसा रहेगा, तो पूरा क्रिस्टल बनेगा। सोडियम क्लोरीन क्लोराइड का क्या बनेगा? क्रिस्टल। तो इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट रेशो है उसे फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो 1:1 के रेशो में आ गया कि नहीं? जो आयंस होते हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, वो क्रिस्टल बनाते हैं। जैसे सोडियम और क्लोराइड आयन है ना, एक कैटायन और एक एनायन है, तो वो मिल करके मॉलिक्यूल कभी नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्रिस्टल। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं कहूँ कि मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। कभी ये ना कहना मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, वो क्योंकि वो 1 + 1 - 1 + 1 - 1 बहुत बड़ी चेन बना देंगे। तो उनका जो सिंपलेस्ट रेशो होता है उसे फार्मूला यूनिट कहते हैं, और उसका जो मास होता है उसे क्या कहते हैं? पढ़ो, फार्मूला यूनिट मास लिखा है कि नहीं? तो जब मेटल और नॉन मेटल हो तो हमेशा क्या बोला जाएगा? फार्मूला यूनिट मास, मॉलिक्यूलर मास। वो मॉलिक्यूल है ही नहीं। क्या यहाँ तुम्हें कुछ मॉलिक्यूल दिख रहा है? ये बहुत बड़ा होगा। लैटिस से तो तुम्हें छोटा सा सैंपल दिया, मॉलिक्यूल होते ही नहीं है। जो प्लस और माइनस कैटायन और एनायन से कभी मॉलिक्यूल नहीं बनता। CO2 मॉलिक्यूल है, जब 2 भिखमंगे जुड़ेंगे तब मॉलिक्यूल बनेगा, और एक देने वाला और एक लेने वाला जुड़ेगा तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। क्या बनता है बोलो? क्रिस्टल। क्या बनता है? क्रिस्टल। और क्रिस्टल का जो सबसे छोटा रेशो है, सिंपल रेशो, उसे फार्मूला यूनिट कहते हैं। जब भी ऐसे बनेगा इस कंपाउंड को क्या कहेंगे बताइए? क्या यहाँ जो फार्मूला यूनिट लिखा है इसमें कोई मेटल है और कोई नॉन मेटल है? कैल्शियम मेटल है और क्लोरीन, तो इसीलिए तो फार्मूला यूनिट कहा गया। और बाकी सब में इसमें मॉलिक्यूल कह दिया गया, दोनों नॉन मेटल हैं, दोनों भिखमंगे हैं, दोनों नॉन मेटल हैं, इसीलिए मॉलिक्यूल। तब तक मॉलिक्यूल बोलती रहो जब लेने वाले ये लोग साझेदारी करते हैं, चलो जुगाड़ बना ले, अरे इतना ले लो, हम दोनों बना लिए जुगाड़, चलो भागो। और कोई दे रहा है और कोई ले रहा है, तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला बन जाए, उसमें मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। समझ आई बात कि नहीं? तो अब हम क्या लिखे बोलो? कैल्शियम क्लोराइड के केस में फार्मूला यूनिट मास, किसका? मास ऑफ CaCl2 है वही चीज, ये तीनों अलग नहीं है, बिल्कुल सिमिलर चीज है। जो ये है वही है, लेकिन इसमें मेटल और नॉन मेटल तो बस फार्मूला यूनिट लिखते हैं, सिंपल रेशो लेते हैं। तो ऐसे में जसमिता बताओगे राइट में क्या लिखें? बोलो। और मानसी, हर्षिता, एटॉमिक मास ऑफ Cl, वैल्यू बताओ दोनों की। तो उसको पेपर को मत फाड़ो, बाद हमें कलेक्ट करना पड़ता है, उसको उठाना पड़ता है भाई। 35.5 कितनी बात हो गई? तो 40U इनका मल्टीप्लाई करो कृपा। 17 गला पकड़े बोलो। 17 दूसरे लोग बता दिए, वो बता ही नहीं रही है। इनको सम करो जरा कृपा, 1 मिनट। आज ये नाराज हो गई, लग रहा 100 नाराज हो जाती, पूछो। इतना समझ में आ गई, इतना ही रखो।